In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, today we are going to study about injunction. Injunction जिसे हुक्म इम्तनाई कहा जाता है उर्दू में, सिविल के दावाजात में एक अहम दावा है हुक्म इम्तनाई का। अलहदा भी करते हैं दावा हुक्म इम्तनाई दवामी, और इस्तक़रार हक़ का दावा किया है या तामील मख्तस का यानी सूट फॉर डिक्लेरेशन फ़ैल किया है या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसके साथ भी इंजंक्शन जो है उसकी ग्रांट के लिए एप्लीकेशन अनेक्स कर देते हैं, साथ लफ़ कर देते हैं। क्योंकि एक जायदाद के हवाले से अगर हम सेफ्टी चाहते हैं तो उसका स्टेटस सेम रहे फिर फ़ायदा है। अगर वो जायदाद लेट सपोज़ आगे ट्रांसफ़र हो जाती है, एलियनेट हो जाती है, नए उसके जो है मालिक आ जाते हैं, उस सूरत में जो प्लेंटिफ है उसके लिए ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ पैदा हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी। उनसे बचने के लिए इंजंक्शन सीख किया जाता है। इंजंक्शन बेसिकली सिंपली अगर हम कहें इज़ एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू ए पार्टी। ये एक कोर्ट का ऑर्डर है पार्टी को टू द प्रोसीडिंग, जो प्रोसीडिंग के अंदर है कि टू डू और टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट। कोर्ट ऑर्डर कर रही है किसको, पार्टी को जो प्रोसीडिंग में है, दावे में है कि वो क्या करे, टू डू वो ये काम करे, और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी एन एक्ट और एनी स्पेसिफाइड एक्ट, ख़ास एक्ट करने से वो बाज रहे। तो सिंपली कोर्ट यानी हुक्म देती है एक पार्टी को जो दावे में फरीक है कि वो ये काम करे या ये काम ना करे। इंजंक्शन की अगर हम प्रोविजंस देखें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, सेक्शन 52 से लेकर सेक्शन 56 तक इससे रिलेटेड हैं, बल्कि 57 भी इससे रिलेटेड है। लेकिन स्पेसिफिकली जो हम जिनसे हम डील करेंगे, प्रिवेंटिव रिलीफ सेक्शन 52 में है, उसके बाद सेक्शन 53, 54, 55 और 56, इनको हम तैराना निगाह से स्टडी करते हैं। We want to put a cursory glance at these sections. सबसे बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं काइंड्स में जाने से पहले, वो प्रेमा फेशियाई आर्गुएबल केस हो, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इर्रेपरेबल लॉस यानी जिसे आप कहते हैं एप्रीहेंशन है लॉस की। ये 3-4 असूल जो है मरकज़ी नौइयत के हैं। प्रेमा फेशियाई आर्गुएबल केस, बादियों नज़र में वो दावा क्या है, मजबूत है, सही खतूत पर कायम है और उसके डिग्री होने के इम्कानात हैं। और दूसरी जो है कंडीशन स्टे में या इंजंक्शन में, हम से कोर्ट जो सीख करती है, डिमांड करती है, वो है इर्रेपरेबल लॉस कि नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान। अगर हुक्म इम्तनाई नहीं मिलेगा, स्टेटस को नहीं होगा, रिस्ट्रेंड नहीं होगा, तो उस सूरत में नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का ख़दशा है। थर्ड, इर्रेपरेबल लॉस के अलावा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, मीज़ान सहूलत, यानी मीज़ान सहूलत भी किस तरफ है, टिल्ट इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ टू ग्रांट हिम इंजंक्शन। ये 3-4 असूल जो है कोर्ट ज़रूर मद्देनज़र रखती है स्टे ग्रांट करने में, इनको ख़ुसूसी तौर पर फोकस करना है। अब हम आते हैं इसकी काइंड्स में। अगर हम देखें लिमिट के लिहाज से, टाइम पीरियड के लिहाज से, तो 2 काइंड्स हैं, टेम्परेरी इंजंक्शन और परपिचुअल इंजंक्शन। अगर हम देखें इसकी नोयत के लिहाज से, तो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन और मैंडेटरी इंजंक्शन। हम इन 4 टाइप्स को इन सेक्शंस के मुताबिक स्टडी करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 53 में टेम्परेरी इंजंक्शन, उसको डिफ़ाइन किया गया है। टेम्परेरी से मुराद क्या है, आर्जी हुक्म इम्तनाई।
or such as are to continue until a specified time or until the further order of the court. यानी ये स्पेसिफाइड टाइम के लिए या फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तक जो स्टे हो, हुक्म इम्तनाई हो, उसको हम कहते हैं ये टेम्परेरी इंजंक्शन है, अर्जी हुक्म इम्तनाई। ये ख़ास पीरियड के लिए है कि अगली जो है तारीख़ तक कोर्ट कहती है कि स्टेटस को शैल बी मेंटेन टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग। अगर उस परमानेंट डिग्री हो जाए तो वो दवामी बन जाएगा, परपेचुअल हो जाएगा। परमानेंट नहीं होता, एक डेट के लिए, एक पीरियड के लिए, वो अर्जी है। जब वो दावा डिग्री हो जाए, दरख्वास्त मंजूर हो जाए, उस सूरत में वो फिर दवाम हासिल कर लेता है, वो फिर आता है परपेचुअल इंजंक्शन की कैटेगरी में। कैन ओनली बी ग्रांटेड बाई डिग्री मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट। कोर्ट ने ये देखना है सूट के मेरिट्स को, फैक्ट्स को, क्या फैक्ट्स क्या हैं, लॉ क्या कहता है, दोनों को मद्देनजर रखकर फिर कोर्ट ने जो है ये इंजंक्शन ग्रांट करना है। डिफेंडेंट इज़ देयर बाई परपेचुअली इंजॉइंड फ्राम द असर्शन ऑफ ए राइट। उसे दवामी तौर पर जो उस पर ताकीद की जाती है, असर्शन ऑफ राइट और फ्राम द कमीशन ऑफ एन एक्ट, कि वो इस काम करने से बाद रहे, एक हक जितलाने से, इदा करने से बाद रहे, विच वुड बी कंट्रेरी टू द राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ, जो कि मुद्दई के हकूक़ के बरक्स होगा। यानी अगर मुद्दा अलह है एक इदा करता रहे या जितलाता रहे तो वो मुद्दई के हकूक़ को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए ये परपेचुअल इंजंक्शन जो है ग्रांट कर दी जाता है। इसे परपेचुअल से मुराद है दवामी यानी दैमी, जैसे टेम्परेरी से मुराद आर्जी हुक्म इम्तनाई, परपेचुअल से मुराद दवामी या दैमी हुक्म इम्तनाई। ये कब ग्रांट होगा? सेक्शन 54 परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट वेदर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन। उस वक़्त होगा जब प्रिवेंट करना है ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन को। एक ऑब्लिगेशन है, एक ज़िम्मेदारी है, एक हक है, एक फरीज़ा है जो किसकी तरफ है? एग्जिस्टिंग इन फेवर ऑफ एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कह लें, प्लेंटिफ कह लें, मुद्दई के हक़ में है या दरख्वास्त गुजार के हक़ में है। वेदर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन, वो वाज़े तौर पर है या इम्प्लीकेशन मुज़मरात के लिहाज से है, उसके लिहाज से ये जो है ग्रांट किया जाएगा। जब भी यानी मुद्दई के हकूक़ की वायलेशन होगी, उस सूरत में वो उसके जो राइट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे होंगे एक्सप्रेसली या इम्प्लीकेशन मुज़मरात के लिहाज से, इंटरप्रिटेशन के लिहाज से, कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, उस सूरत में परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा। ये सेक्शन 54। ये तो हो गए टेम्परेरी आर्जी परपेचुअल दैमी या दवामी इंजंक्शन। बिल्कुल इसी तरह से सेक्शन 55 मैंडेटरी इंजंक्शन, जिसे ताकीदी हुक्म इम्तनाई भी कहते हैं। When to prevent the breach of an obligation, जब एक obligation की breach को prevent करना हो, it is necessary to compel the performance of certain acts। ये ज़रूरी हो जाता है कि कुछ अमूर की सर अंजाम दही को रोका जाए, which the court is capable of enforcing, जिनको कोर्ट जो है इन्फोर्सेबल या इन्फोर्स कराने की पावर रखती है, इन इट्स डिस्क्रिशन, अपनी सवाबदीद के लिहाज। ग्रांट एन इंजंक्शन टू प्रिवेंट दी ब्रीच कंप्लेंट ऑफ, तो फिर कोर्ट जो है हुक्म इम्तनाई जारी करेगी ताकि ब्रीच या वायलेशन जो हो रही है, जो कंप्लेंट की जा रही है, उसको रोका जाए। एंड आल्सो टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ रिक्विजिट एक्ट्स, और पाबंद करेगी, मजबूर करेगी दूसरी पार्टी को कि वो इसके मुताबिक काम करे। यानी ताकीद में जो मैंडेटरी इंजंक्शन है, इसमें एक तो कहा जा रहा है कि वो ये काम करे, दूसरा या ये काम ना करे, यानी ताकीद की जाती है, इसे मैंडेटरी इंजंक्शन कहते हैं।
दोबारा देख लें कि कोर्ट इज़ केपेबल ऑफ इन्फोर्सिंग, कि कोर्ट ये अहलियत रखती है कि उसको इन्फोर्स कर सकती है अपने डिस्क्रिशन के लिहाज से, कि इंजंक्शन देती है टू प्रिवेंट द ब्रीच, कि इसकी वायलेशन ना हो इस हक की, या कंपेल करती है पार्टी को कि वो रिक्विजिट एक्ट को, मतलूबा एक्ट को, मतलूबा काम को पूरा करे, इस तरह से करे। तो ये ताकीदी जो हुक्म इम्तनाई है इसे हम मैंडेटरी इंजंक्शन कहते हैं, ये सेक्शन 55 में आता है। आगे सेक्शन 56 इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज़, यानी ये एक लिहाज से प्रोहिबिटरी किस्म का इंजंक्शन भी है। जब इंजंक्शन नहीं मिलेगा, काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जो सेक्शन 56 में बयान की गई हैं। जब इंजंक्शन जो है डिक्लाइन कर दिया जाता है, कोर्ट ग्रांट नहीं करती, रिफ्यूज़ कर देती है, मसलन कोर्ट की प्रोसीडिंग को जो है स्टॉप कराने के लिए इंजंक्शन नहीं होगा, गवर्नमेंट के उमूर को रुकवाने के लिए इंजंक्शन नहीं मिलेगा, ऐसी कोर्ट जो कॉम्पिटेंट है उसकी जो है जुरिस्डिक्शन को रोकने के लिए नहीं मिलेगा, क्रिमिनल जो है प्रोसीडिंग हो रही हैं उसमें इंजंक्शन नहीं मिलेगा। इस तरह से एक ऐसा आदमी जो खुद फ्रॉडुलेंट है, डिसइंटाइटल है टू सीक इंजंक्शन, तो उस सूरत में भी कोर्ट जो है इनकार कर देगी, रिफ्यूज़ कर देगी फ्रॉम ग्रांट ऑफ इंजंक्शन। तो ये हैं बेसिक काइंड्स, यानी टेम्परेरी इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। सेक्शन 52 से लेकर 56 तक जो है इसे डील करती हैं। इसमें मेन चीज़ आपने वही 3 नुकात फिर मैं रिपीट करूँगा कि कोर्ट ने जो देखना है कि प्रेमा फेशियाई आर्गुएबल केस है, बादियों नज़र में ये केस मेंटेनेबल है, वेटी केस है, और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ईदर टिल्ट्स इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, क्या मीज़ान सहूलत मुद्दई के हक़ में है, और इर्रेपरेबल लॉस, उसे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का कोई एप्रीहेंशन है, उस सूरत में जो है कोर्ट ग्रांट करेगी। अगर ये 3 जो है इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगी तो कोर्ट क्या करती है, एट द वेरी आउटसेट डिक्लाइन टू ग्रांट रिलीफ ऑफ इंजंक्शन, वो इब्तदा में ही इनकार कर देती है हुक्म इम्तनाई जो है जारी करने से। तो ये तो हैं बेसिक रिक्विजिट्स। इनके अलावा एक बात आपके ज़हन में रहे कि डिस्क्रिशन जो है कोर्ट का वो इंतहाई अहम है। बेशक वो केस आपकी फेवर में है, लेकिन इंजंक्शन जो है ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी कोर्ट की डिस्क्रिशन है ईदर टू ग्रांट दिस और टू रिफ्यूज़ इट, कि वो इसे ग्रांट कर दे, हुक्म इम्तनाई जारी कर दे, या हुक्म इम्तनाई से इनकार कर दे। तो कोई नो वन कैन कंपेल द कोर्ट टू ग्रांट इंजंक्शन, कोई मजबूर नहीं कर सकता। इसमें कह सकते हैं कुछ जो है डिफेक्ट हो सकते हैं। अगर बेसिकली ये इंग्लिश दौर से आ रहा है तो अंग्रेज़ ने जो है सारी पावर्स जजेस को दी हुई थी, डिस्क्रिशनरी पावर, सवाबदीदी इख्तियारात, तो ये भी सवाबदीदी इख्तियार है। ऐसे जैसे क्रिमिनल लॉ में बेल जो है वहाँ भी कोर्ट की डिस्क्रिशन है। तो अंग्रेज़ के जो कवानीन हैं ये उन्हीं की जो है बाकियात हैं, उसी की रिमनेंट्स हैं। तो ये उस दौर के चल रहे हैं, तो उसमें डिस्क्रिशन कोर्ट्स के पास है। तो आपका केस 100% मेरिट के ऊपर हो, फिर भी कोर्ट की डिस्क्रिशन है ईदर टू ग्रांट इंजंक्शन और टू रिफ्यूज़ इट, वो ग्रांट करे या इनकार करे। तो इस सवाल को भी आपने खुसूसी तौर पर फोकस करना है। हुक्म इम्तनाई से डील तो ये सेक्शन करती हैं, अब उसमें प्रोसीजर क्या अडॉप्ट होता है, वो प्रोसीजर वही CPC वाला ऑर्डर 39 जो है वो हम अप्लाई करते हैं। तो CPC जो है वो अप्लाई होती है प्रोसीजर के लिहाज से, और बेसिक प्रोविजंस जो हैं इंजंक्शन के लिए वो क्या हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की हैं, और वो सेक्शन 52 से 56 तक। इनको अच्छी तरह से फोकस करना है। ये सवाल इम्तिहानी नुक्ता निगाह से भी अहम है और प्रैक्टिस के लिहाज से भी। पहले भी कहा कि सिविल का शायद ही कोई दावा होगा, बहुत कम ऐसे दावे हैं जिनमें हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त नहीं होती, वरना हुक्म इम्तनाई ज़रूर सीख करते हैं ताकि पार्टी के जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें स्ट्रेंथन किया जाए, और एडवर्स अटैक से, एडवर्स जो है इन्वेंस से उन्हें सेफ किया जाए।